बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और दूसरों में आसानियाँ बाँट रहे होंगे। एक बुज़ुर्ग जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल के करीब है, वो एक गुजरावाला के अंदर रेहड़ी लगाता है, छोटा-सा ठेला, जिसमें वो बर्फ़ बेचता है। वो बर्फ़ जो गर्मियों में लोग अपने जिनके घर में फ्रिज नहीं है या जिनके घर में है, तो उन्हें ज़्यादा बर्फ़ चाहिए, तो वो बर्फ़ वहाँ से लेते हैं। तो गर्मियों में ठंडा पानी या ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। वो उसकी आमदनी वो कहता है कि दिन में 500-600 या 1000 तक की बचत होती है। तो मेरे 7 बच्चे हैं और 7 बच्चों का जो खर्चा है, वो ही एक बहुत ज़्यादा है। किराए के घर में रहता हूँ और इस दफ़ा जो बिल आया बिजली का, ये मेरी आमदनी से ज़्यादा आया। उनका जो बिल है वो 35,000 रुपए तक आया। अब एक बंदा जिसकी आमदनी जो है वो 30,000 है, 35,000 अगर बिल आएगा, तो वो जो ऊपर वाले पैसे हैं, ये कहाँ खर्च करेगा? और वो कहता है मैं एक पंखा इस्तेमाल करता हूँ। उनके घर में एक पंखा है, एक कूलर है और बस इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई एयर कंडीशनर वगैरह इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई एक्स्ट्रा खर्चा आए। तो बिल जो है मुझे इतना ज़्यादा भेज दिया गया। तो ये उसकी विपदा थी। इसके साथ-साथ हमने ये देखा पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है पिछले 3-4 दिनों से जब से ये बिल आए और इस ये जो बिल हैं ऑलमोस्ट डबल तक पहुँच गए। अब वो बंदा लेमैन या मिडल क्लास का या लोअर मिडल क्लास का जो गरीब तबका है, उन पर अगर ये बिल इतने ज़्यादा आएँगे जिनकी आमदनी ही 14-15 हज़ार है और 20,000 बिल आ रहा है, तो वो कैसे इस चीज़ को पूरा करेंगे, अपने बच्चों का पेट कहाँ से पालेंगे? तो फिर बार-बार हमें जो लफ्ज़ मिलता है जो कि मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता, लेकिन बार-बार वो कह रहे हैं अपनी जान देना चाहते हैं, खुदकुशी करना चाहते हैं। तो ये जो है निकल जाना तमाम फ़ेस करने की बजाय तमाम चीज़ों से निकल जाना, ज़ाहिर है कि ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट जो है, वो इस अंदाज़ से, इस बुरे तरीके से फँसी हुई है कि इन चीज़ों से वो खुद निकलना ही नहीं चाह रही और अवाम के ज़रिए से वो सारे पैसे आईएमएफ के जो कर्ज़ा-वर्ज़ा है वो पूरा करने हैं। ऑलरेडी अवाम बहुत ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन अब जो कर्ज़ा लिया गया उसको भी अवाम की जेबों से पूरा करने की कोशिश की जा रही है और महँगाई का जो बोझ है, उस तले गरीब अवाम जो है, तबका जो है वो पूरे तरीके से दबा हुआ है और पिस रहा है। तो अब एक और बिजली का बम गिराने की सोची जा रही है। मज़ीद जो है सीपीपीए ने महँगी तरीन बिजली की कीमत में साढ़े ₹7 मज़ीद इज़ाफ़ा करने की समरी जो है, वो गवर्नमेंट को भिजवा दी है। अब ये ₹2, ₹6, ₹7 जितना भी बढ़ेगा, एक पहले ही इतना ज़्यादा सिलसिला और अब मज़ीद जो है, उसमें इज़ाफ़ा जो है वो होने वाला है। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उन्होंने इजलास तलब किया है और इसमें जितने भी बिजली फ़राहम करने वाले तक़सीम कार कंपनियाँ हैं, उनको उनके हेड्स को तलब किया गया और उनसे तजावीज़ माँगी गई हैं पहले से ही कि आज इजलास जो होगा वो अवाम जिस तरीके से एहतजाज कर रही है सड़कों पर निकल आई है और बिल फाड़े जा रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं। आप जो है कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें ताकि अवाम को हम फ़ौरी तौर पर कोई रिलीफ़ दे सकें, कोई बिजली के बिलों में कमी दे सकें या कोई बैलेंस किसी तरीके से कर सकें। अच्छा उसमें से अ, जैसे कि पहले कहा कि जितने भी सरकारी मुलाज़मीन जिनका ताल्लुक तवानाई के शोबे से है, पावर सेक्टर से है, उनके अंदर वो जो अरबों रुपए की बिजली फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फ्री इस्तेमाल करने वाली बिजली जो है पहली बात ये है कि इसको उनको फ्री जो है वो उनको जो भी उनको सब्सिडी दी गई है वो ख़त्म कर दें। पहली बात तो ये है। दूसरी जो बात है वो ये है कि इन तजावीज़ जो कि ये कंपनियाँ देंगी, इन पे पूरा करने के बाद अवाम को फ़ौरी तौर पर रिलीफ़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो मायूसी है अवाम के अंदर, वो बड़ी है। हर दूसरा बंदा खुदकुशी, खुदकुशी, खुदकुशी एक एक तरह का वो जब बार-बार एक वर्ड सोसाइटी के अंदर रिपीट किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अवाम मायूस हो चुके हैं और फिर कई ऐसे ज़हन जो बार-बार रेपिटिशन ऑफ द वर्ड रेपिटिशन होती जाती है, तो वो करने लग जाते हैं। तो उस वक़्त से डरना चाहिए हुकूमत को भी और हाकिमों को भी और सबको जब एक चीज़ जो है, एक मजबूरी जो है, वो किसी एक्शन पर, किसी अमल पर
आपको उकसा देती है और मजबूर कर देती है। तो इस वक़्त से सबको डरना चाहिए, क्योंकि ये अगर थोड़ा-सा इस बात पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किया जाए तो ऐसे-ऐसे लोग पैदा कर जाती है जिन्हें अपनी जान तक की परवाह नहीं रहती। जो इस तरह के लोग हैं पैसे, वो खुदकुशियाँ कर लेते हैं, जो थोड़े से वो और एंगल से एक्टिव कह लें, या जो दिलेर टाइप थोड़े से होते हैं, वो फिर और ही उल्टे-सीधे काम करने इस पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पुकार निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने आज इजलास तलब किया है और ग्रेड 17 से 22 के अफ़सरान के मुफ़्त बिजली का यूनिट ये ख़त्म करने का आज का फ़ैसला किया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद इजलास होने वाला है, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है। लेकिन सारा बोझ सार्फ़िन पर नहीं डाला जा रहा, ये कहना है निगरान वज़ीर इत्तलात का मुर्तज़ा सोलंकी का। उन्होंने कहा कि जो 25,000 जो बिल दे रहा है, उसके ऊपर 2 चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा उनको दे दी गई हैं। एक तो इनकम टैक्स पर बिजली का बिल काटा जा रहा है, और एक और पॉइंट है जिस पर बिजली दी जा रही है। इसकी समरी दोबारा से भेजी गई है, जो कि अभी इजलास के अंदर भी डिस्कस किया जाएगा। अवाम जो है दूसरी जानिब, ये बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल से दो-चार है। अवाम जो है एहतजाज कर रहे हैं, और साथ-साथ उन्होंने ये भी अ बिजली के बिल में 16 किस्म के टैक्सेस हैं, 16 किस्म के टैक्सेस से खून निचोड़ा जा रहा है। अवाम कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा टैक्स, 1 टैक्स, 2 टैक्स, पहले ही हिडन टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। जब इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं, तो और इनकी तादाद भी 16 किस्म की है, तो एक ही टैक्स डाल दें, वो 16 के बराबर कर दें आप, अगर ऐसे ही करना है। तो ये छुपे हुए जो पैसे काटने, कभी रेडियो के काटे जा रहे हैं, कभी किसी चीज़ के काटे जा रहे हैं, कभी कोई नया टैक्स लगाया जा रहा है। तो फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, इसकी आज तक किसी को समझ नहीं है कि ये होता क्या है, और समझाने वाले समझाते हैं, लेकिन ये किस फ्यूल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? बिजली चोरी करना ये उन इदारों का काम है जो चोरी करते हैं, उनको पकड़ें। अगर नहीं पकड़ रहे तो ज़ाहिर है उनका मसला है। जो गरीब सार्फिन हैं, जो पहले ही अपने घर के जाते ही बल्ब बंद कर देते हैं, बच्चों को मना करते रहते हैं, बच्चे भी अजीब-अजीब बातें करते हैं कि बाप जो हमारा वो कंजूस है, बिजली बल्ब नहीं ऑन करने देता, ये वो लोग जो हैं जिनके 5,000 आते थे, अब उनके 15,000 आए हुए हैं। तो ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि काफ़ी तशवीशनाक है, इस पे काम करना चाहिए। ये पेट्रोल ही ऑलरेडी ₹20 महँगा कर दिया था, तो उसके बाद ही मामलात बहुत ख़राब हो गए थे। फिर बिजली की कीमत बढ़ी, तो मुझे पहले ही अंदाज़ा था जब लास्ट टाइम कीमतें बिजली की बढ़ाई गईं, ₹50 यूनिट तक चला गया। तो उसके बाद जब बिल आएगा तो ऑलमोस्ट डबल आएगा, तो शोर तो मचेगा, लोग तो चीखेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। अब देखें अब क्या होता है आज के इजलास के अंदर, और उम्मीद यही है कि आज का जो इजलास होगा, हुकूमत जो है अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेगी, और ये बल्कि कोशिश क्या करेगी, ये ज़रूरत है और करना चाहिए भी। मामलात इसी तरह के हैं। दूसरी तरफ ज़रा पाकिस्तान की बात कर ली जाए, मैच जीत गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान नंबर 1 टीम बन चुका है क्रिकेट के अंदर, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच पाकिस्तान ने जीता। और इस मैच के अंदर जो सबसे ख़ास बात थी, वो जो है रिज़वान ने 67 रन्स किए, 60 जो है बाबर आज़म ने किए, और इस ज़ाहिर है कि कमाल का एक मैच हुआ। अब एशिया कप जो है, इस पे नज़रें हैं, एशिया कप के अंदर क्या होने वाला है। वो पाकिस्तान की टीम जो है बड़ी मज़बूत टीम है, 18 रुकनी टीम का ऐलान भी इसमें कर दिया गया है, और बाकी ज़्यादातर ये जो टीम अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेली, ये भी थी। आज जो लास्ट मैचेस में जिन प्लेयर्स को चांसेस दिया गया, ये भी उस टीम का हिस्सा हैं। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जब मैच जीतता है, सबको खुशी होती है। उम्मीद है कि एशिया कप में पाकिस्तान जो है एशिया कप जीतने में कामयाब हो, और अच्छा खेलें, और फिर जीत के जिस तरीके से नसीम शाह ने सेलिब्रेट किया था बल्ला फेंकने के बाद, उस तरह हम सब भी सेलिब्रेट करें, लेकिन कोशिश ये भी करें कि अपने घर की चीज़ें ना तोड़ें। तो किसी ग्राउंड में, किसी खुली जगह पे ऐसी सेलिब्रेशन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वेल, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं।